हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रियम्बल के इम्पॉर्टेंट केस लॉज की। अगर आप किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा ईयर को क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करने की भी तैयारी साथ में कर रहे हों, क्योंकि ये नेट में कभी कभी अरेंज करने के लिए आ जाता है। आइए शुरू करते हैं। री बेरूबरी केस में ये हेल्ड किया गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो री बेरूबरी वाले केस को हमने केशवानंदा भारती के केस में ओवरराइड कर दिया गया था और ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल। यानी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमें प्रियम्बल में मेंशन्ड सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए उसे इंटरप्रेट करना है। फिर उसके आगे इसमें ये भी कहा गया था कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने किस केस में प्रोपाउंड किया था, तो आपको याद रखना है कि वो केशवानंदा भारती का केस था। नेक्स्ट, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में हमने कहा था कि प्रियम्बल इज़ द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसके सीक्वेंस को याद रखने की कोशिश करिएगा। फिर एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा था कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्मेट में फ्रेम हो जाते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट आ जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये किस केस में हेल्ड किया था। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बार बार मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। देन के भास्कर वर्सेस स्टेट के केस में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर एज टू सिक्योर द गोल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अमेंडमेंट हमें आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दिया है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई सब्सटैंटिव चेंज लाते हैं किसी डॉक्यूमेंट में या कुछ एडिशन करते हैं या कुछ सब्सट्रैक्शन करते हैं उस डॉक्यूमेंट से, तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये मेरा बेसिक डॉक्यूमेंट है। अगर उसमें मैं वी द पीपल की जगह कोई शब्द ऐड करती हूँ या रिमूव करती हूँ तो वो सिर्फ अमेंडमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ मैं किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती हूँ विदाउट अमेंडमेंट। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। पर हमें ये कैसे पता चला? तो इसके लिए हम रेफ़र करते हैं कुछ केस लॉज को। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंदा भारती केस। इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर तो सकते हैं पर इतना नहीं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट कर दे। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो केशवानंदा भारती का केस जो है उसने ओवर रूल किया था री बेरूबरी के केस को और ये हमें बताया था कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कि हमने ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टाइम्स हमने प्रियम्बल को अमेंड किया है। तो इसका आंसर होगा ओनली फंड्स। जनवरी 2025 में अभी तक हमने सिर्फ एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, वो भी हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इससे इंसर्ट किया गया था वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। आपको इसी फॉर्मेट में इन तीनों वर्ड्स को याद करना है, क्योंकि नेट के पेपर या फिर कभी कभी क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस में अरेंज करिएगा। तो आपको वहाँ पे सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी SSI के फॉर्मेट में ही मार्क करना रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।